ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। बाबा हम बच्चों को बार बार एहसास दिलाते हैं, कौन हो, कहाँ से आए हो, कैसा कैसा रोल अदा करके अब कहाँ पहुंचे हो, अभी हमें फिर जाना कहाँ है। इन सब बातों के साथ साथ वर्तमान समय में जबकि मनुष्य अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, इस भीड़ भरी दुनिया में अपने आप को असहाय महसूस करने में लगा हुआ है। आनंद की तो बात ही छोड़ो, खुशी नाम की चिड़िया भी उसके जीवन से उड़ चुकी है। ऐसे समय पर बाबा प्रैक्टिकल में आकर के हम बच्चों को पाल रहे हैं, ख्याल रख रहे हैं हर तरीके से। और हम जब बार बार भूल जाते हैं तो बाबा याद दिलाते हैं कि तुम्हारा पालनहार कौन है, तुम खुद कौन हो। रोज रोज अपनी मुरली वाणी के माध्यम से बाबा हमें जागृत करते हैं, एक जागृति पैदा करते हैं। तो महान है वो सौभाग्यशाली दिव्य आत्माएं जो बाबा की वाणी को अर्थात बाबा के महावाक्यों के साथ साथ बाबा के हृदय की भावनाएं, भगवान के हृदय की जो तरंगे हैं उनको कैच कर पाते हैं कि इस शब्द के पीछे बाबा का रहस्य क्या है, भावना क्या जुड़ी हुई है। भगवान की भावना हम बच्चों के लिए है ना। तो आज मुरली दर्शन में मुरली का सार हम सुनेंगे और उसी भावना से, जिस भावना से हमें भगवान उच्चारण कर रहे हैं, सुना रहे हैं। भगवान वाच, मीठे बच्चे तुम अभी ईश्वरीय खजाने से पल रहे हो। वो घर भी आपका घर नहीं है, ऑफिस भी आपका ऑफिस नहीं है, ईश्वरीय देन समझो। हर चीज, बेबी, बच्चे, खान पान, रहन, जो कुछ भी है बाबा की नजरों के नीचे है। हम उसके हैं और हमें जो जो चीजें चाहिए होती हैं वो पूरी करता रहता है, मांगने की भी दरकार नहीं पड़ती हमें। ऐसा पालनहार, ऐसी पालना विशेष आत्माओं को ही मिलती है, सबको नसीब नहीं है पूरे कल्प में। मीठे बच्चे, तुम अभी ईश्वरीय खजाने से पल रहे हो। तुम्हारा कर्तव्य है ज्ञान का खजाना बांटकर सबका कल्याण करना। इस नशे के साथ कि मुझे सभी अपने मीठे मीठे बहनों और भाइयों का कल्याण करना है, ये ज्ञान दे करके, क्योंकि परमात्मा से बिछड़े हुए हैं। काश जैसे हमारा कनेक्शन जुड़ा जीवन में बाहर आ गई। हमारे ही तो ये सभी हैं। अपनी तरफ से सभी को संदेश देना है। अंत में कोई ये ना कहे कि हमें बताया नहीं आपने। प्रभु आए, आप उनकी पालना में पलते रहे और आप हमारे अंग संग रह के आप हमें अवगत नहीं कराया। ये उलाहना देने वाला कोई ना रहे। अपने जीवन से, अपने व्यवहार से और बाबा के ज्ञान से उन्हें बता देना है कि हम किसकी पालना में पल रहे हैं। माया की ग्रहचारी आने से बच्चे कौन सा वंडरफुल खेल खेलते हैं। जब ग्रहचारी आती है तो ऐसे ऊंचे ते ऊंचे बाप, टीचर, सतगुरु तीनों को भूल जाते। बड़ा वंडर है बच्चे। जो अच्छे अच्छे निश्चय बुद्धि बच्चे भी कहते हैं कि हम मानते नहीं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती अहो मम्माया भागंती हो जाते हैं। आज मम्मा बाबा कहते हैं, कल गुम हो जाते हैं, पता नहीं चलता। बाबा कहे फिर भी आएंगे सब, जाएंगे कहाँ, दुकान तो एक ही है। क्योंकि सबको शरणागति तो एक बाप के पास ही मिलनी है। और बाबा एक ही है, परमात्मा एक, खुदा एक, भगवान एक, प्रभु एक। तो उस एक के पास सभी को आना है। गीत ओम नमो शिवाय नमः। ओम शांति। यह गीत तो बच्चे समय प्रति समय सुनते ही रहते हैं। देखो बच्चे, याद उन्हें किया जाता है
जिनसे कुछ न कुछ मिलता है और विशेषकर जिनसे सुख मिलता है, उनकी याद स्वतः ही आती है। बाबा की भावनाएं क्या है। बनारस में शिव मंदिर है, सोमनाथ में 12 ज्योतिर्लिंगम मठ जो बने हुए भारत के कोने कोने में, बाहर भी जो यादगारें बनी हैं ईश्वर की, तो बाबा कहते हैं तो वहां बहुत मनुष्य जाते हैं और शिव शिव उस निराकार को याद करते हैं। एक ही बाप है जिसको अपना स्थूल सूक्ष्म शरीर दोनों ही नहीं है, ना आकारी शरीर लेता है ना साकारी लेता है। साकारी शरीर भी प्रजापिता ब्रह्मा का और आकारी शरीर भी उन्हीं का, दोनों से काम चलाता है, खुद का नहीं है। हर एक आत्मा उस एक बाप को याद करती है। किसी भी धर्म जाति देश का व्यक्ति हो, जाने अनजाने मन और बुद्धि की डोर उसकी तरफ खींचती है। कोई दुख का समय हो, कोई खुशी का हो, भावनाओं का हो, तो आपने देखा होगा कहते ओ गॉड, तो कौन सी छवि आती है मन में, हे प्रभु। उस समय पर किसी देवी देवता की मूर्ति नहीं आती, उसी जिसको नहीं जानते भूल गए, फिर भी हम कहीं न कहीं याद करते हैं। संबंध जुड़ा हुआ है जन्म जन्म का, कल्प कल्प का अविनाशी संबंध है उसके साथ हम सभी का। हर एक आत्मा की बुद्धि उस बाप को याद करती है। ऐसे नहीं ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद करते, नहीं बच्चे, ब्रह्मा विष्णु शंकर को कभी भी परमात्मा नहीं कहते। वो इन त्रिदेव का भी रचयिता स्वयं निराकार दिव्य ज्योति पुंज परमात्मा शिव है ना। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कहते, ये देहधारी हैं और वो विदेही है। भल उस परमपिता परमात्मा की मनुष्य पूजा तो करते हैं परंतु जानते नहीं। आप देखो कांवड़ लाते हैं और कितना उन्होंने शिव और शंकर को एक साथ जोड़ दिया है, जबकि वास्तव में दो ताकतें, दो शक्तियां हैं महान। परंतु वह कब आया, क्या किया, ये कुछ भी जानते नहीं। देवी देवताओं की बायोग्राफी को जानते हैं परंतु बाप को नहीं जानते, आदि मध्य अंत को सृष्टि के नहीं जानते। इसीलिए भारतवासी दुखी हैं। देवताओं की बायोग्राफी को भी हूबहू जैसे उनका जीवन काल, उसके बारे में भी नहीं मालूम। भारतवासी यह नहीं जानते कि हम ही पावन श्रेष्ठाचारी थे, अगर थे तो फिर बनाया किसने, कब बने, ये फिर बातें नहीं जानते। बड़ा बच्चे वंडर है अपने को। मैं तो अपने बच्चों को आकर के ही समझाता हूं, बच्चों के सामने ही प्रत्यक्ष होता हूं। सुना, अंत के समय में पूरे विश्व के आगे बाबा प्रत्यक्ष होगा, लेकिन अभी जो पालना दे रहा है, पाल रहा है, मनुष्य से देवता बनाने का कार्य कर रहा है, वो अपने बच्चों के सामने। बाबा कहते हैं मैं अपने बच्चों के सामने ही प्रत्यक्ष होता हूं, जो सब दुख दूर करते हैं। बाबा ने बहुत, जो सब दुख दूर, दुख हरता, चिंता हरण जिसको कहते हैं, उनको भी बच्चे भूल जाते हैं। तब जाकर के कहा जाता है बच्चे आश्चर्यवत कथंती सुनंती, अहो मम माया तुम कितनी प्रबल हो, बेहद के बाप के बच्चे बनंती। फिर टीचर समझ उनसे पढ़ते हुए पतित पावन सतगुरु पक्का समझते हुए, यानी तीनों संबंधों से निश्चय बुद्धि होते हुए फिर भी बाबा को भूल जाते हैं। एक को भूला माना तीनों को, क्योंकि तीनों एक के साथ ही सर्व संबंध है। ये खेल भी बड़ा बच्चे वंडर बना हुआ है। बाबा कहते हैं आज ग्रहचारी बैठी है, फिर ग्रहचारी उतर जाएगी तो वापस आ जाएंगे। ऐसे होता रहता है। अंत में आकर के वर्षा लेंगे जरूर, औरों को भी ले आएंगे खींच के। ये ऐसे भी ड्रामा में नूद है। बाबा का डायरेक्शन, बाबा डायरेक्शन देते हैं। भल कोई विलायत में भी है तो भी बाप को याद करते रहें,
विक्रम विनाश होते रहे। मेन है मन को उस सर्वशक्तिमान ज्ञान सूर्य में स्थगित करना, एकाग्र कर देना। जैसे सूर्य की तरंगों से कीचड़ भस्म हो जाता है, कीटाणु भस्म हो जाते हैं, सेम इसी तरीके से ज्ञान सूर्य की तरंगों के नीचे अपने आप को सेट करने से हमारे मनोविकार नष्ट होते हैं। आत्मा तो कहती है मेरा शरीर है, शिव बाबा तो कह न सके ये मेरा शरीर है। क्यों? क्योंकि शिव बाबा को कोई शरीर है ही नहीं। वह तो आधार लेते हैं अपने मीठे मीठे बच्चों को ज्ञान और योग सिखलाने के लिए। एक ही शिव बाबा की श्रीमत पर चलते रहें तो ठीक है, ऊपर चढ़ते रहेंगे हमेशा, परंतु अपनी मत पर भी तो चल पड़ते हैं ना, इसलिए अप डाउन ऐसे ऐसे लकीरें होती हैं। निश्चय बैठे बैठे भी गुम हो जाते हैं। बड़ा वंडर है, माया कम नहीं है। एक ही बाप, टीचर, सतगुरु हर एक बात को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल पहले मुआफिक बच्चे उठाते हैं। कल पहले जिसने जितना वर्षा लिया था उतना ही ले रहा है और उतना ही लेगा। इसलिए चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, होनी होए सो होएगी, अनहोनी ना होए। पुरुषार्थ खूब करो, खूब आगे बढ़ो, लेकिन दूसरों के पुरुषार्थ को देखते हुए कभी संशय ना उठे, उसके लिए ये बातें बहुत दमदार साबित होती हैं। सबका अपना अपना रोल है, अपना अपना भाग्य है। लक्ष्य ऊंचा सभी रखना चाहते हैं, लेकिन सत्य ये है कि सारे नारायण बन भी नहीं सकते। इसलिए सबको स्नेह देते चलो, प्यार देते चलो, प्रभु उपहार देते चलो, बस चलते चलो चलते चलो चलते चलो। हर एक की एक्ट वही चल रही है, कौन सी? कल्प पहले वाली। इसलिए टेंशन नॉट, ठीक है? बिल्कुल चिंता नहीं करनी, ना अपनी करनी ना किसी और की करनी, क्योंकि हम ब्राह्मण दूसरों की चिंता बहुत ज्यादा करते हैं। ये बड़ी दिक्कत है। देखो बच्चे, इसको समझने के लिए, इस ज्ञान को, इस नॉलेज को समझने के लिए बड़ी विशाल और स्वच्छ बुद्धि चाहिए। बुद्धि में ही गंदगी भरी होगी तो कहते हैं उसमें तो फिर कुछ अच्छी चीज कहाँ ठहरती है ना? शुद्ध अशुद्ध दोनों मिलते हैं तो इन्फेक्शन पैदा होता है, ध्यान रखना इस बात का। इसलिए शुद्ध बुद्धि चाहिए और विशाल बेहद की बुद्धि चाहिए। वफादार फरमाबरदार भी चाहिए, जो श्रीमत पर पूरा ध्यान देता रहे कि इस समय के लिए बाबा ने कौन सी श्रीमत दी हुई है। इस समय श्रीमत पर तुमको खूब पुरुषार्थ करना है, सर्विस करनी है। यह प्रदर्शनी समझाने की रस्म बहुत अच्छी निकली। बच्चे, ईश्वरीय सर्विस पर बच्चों को पूरा ध्यान देते रहना है। जो ईश्वरीय खजाने से पलते हैं उनको तो पूरी सर्विस करनी है, जिनका कार्य यही है। बाबा ने बिठा दिया अपने अपने स्थानों पे विश्व का कल्याण करने के लिए, तो उन्हें तो पूरी तरीके से बाबा ने कहा जो ईश्वरीय खजाने से पलते हैं उनको तो पूरी सर्विस करनी चाहिए, जो जल्दी जल्दी मनुष्यों का कल्याण हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मीठे बाबा नमस्ते। पूरी मुरली का सार सुना, एक लाइन में और रिपीट करेंगे। चढ़ती कला में जाने के लिए कदम कदम श्रीमत पर चलना है। याद से, अब विशाल और स्वच्छ बुद्धि चाहिए, लेकिन वो बने कैसे? बाबा कहते हैं याद से, माना योग, राजयोग मेडिटेशन से बुद्धि को स्वच्छ और विशाल बनाना है। वरदान, नॉलेज की लाइट और माइट द्वारा सोल कॉन्शियस रहने वाले स्मृति स्वरूप भव। नॉलेज की लाइट और माइट द्वारा सोल कॉन्शियस रहने वाले स्मृति स्वरूप भव। देखो बच्चे, बाप दादा कहते हैं, देखो बच्चे, आपका अनादि रूप निराकार ज्योति स्वरूप है और आदि रूप देव आत्मा है। दोनों स्वरूप सदा स्मृति में तब रहेंगे जब नॉलेज की लाइट माइट के आधार से
सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास होगा, तब आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो फिर आत्मा से जुड़ी हुई जितनी भी बातें सारी स्मृति में बैठ जाएंगी। ब्राह्मण बनना अर्थात नॉलेज की माइट की स्मृति स्वरूप बनना। जो स्मृति स्वरूप हैं वह स्वयं भी संतुष्ट रहते, दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं। स्लोगन है आज का, साधारणता में महानता का अनुभव करना ही महान आत्मा बनना है। चलते चलते मुझे बहुत अच्छी बात याद आ गई। उस मंदिर में 3 मिस्त्री काम कर रहे थे। किसी ने पूछा, भैया आप क्या कर रहे हैं? बोला दिखाई नहीं दे रहा, मैं अपनी किस्मत तोड़ रहा हूं। अरे ये भी कोई काम है? पत्थर तोड़ रहा हूं, लगा रहा हूं, एक टाइम अपना रोजी रोटी कमा रहा हूं। दूसरे से पूछा, भाई आप क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, भाई किस्मत नहीं, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं। भाई तीसरे से पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हो इस समय पर? जबकि तीनों एक ही कार्य कर रहे थे, मंदिर की दीवार की चिनाई कर रहे थे। उसने नशे से, खुशी से कहा कि मैं बहुत बहुत महान कार्य के निमित्त इस समय पर बना हुआ हूं। ऐसा कार्य बहुत सौभाग्यशाली लोगों को नसीब होता है। यहां आके हजारों, लाखों, अरबों लोग इस दीवार पर माथा टेकेंगे। यहां पर प्रभु की मूर्ति विराजमान होगी। मैं धन्य हूं जो मुझे इस कार्य के निमित्त ऊपर वाले ने बनाया। कार्य तीनों का एक था। एक क्या कह रहा था, किस्मत तोड़ रहा हूं, एक रोजी रोटी कमा रहा हूं, और दूसरा उसी कार्य को पैसे तीनों ले रहे थे बराबर, काम एक जैसा ही है, लेकिन सोच पर डिपेंड करता है। तो बाबा कहते, बच्चे कार्य कोई छोटा नहीं, छोटी इंसान की सोच होती है। साधारणता में महानता का अनुभव करना ही महान आत्मा बनना है। ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा। आप सब मीठे मीठे भाई बहनों को भी अपने इस भाई की ओर से सभी से निवेदन है, वीडियो को लाइक, कमेंट